उनके सामने खड़ी होती थी। हॉस्पिटल उनसे पैसा मांगता था, उनके पास कार्ड नहीं था और बहुत बार बहुत सारी समस्याओं का सामना होता था। राज्य सरकार ने इस पे बहुत विचार किया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा थी कि जैसे हम लोगों ने SECC डाटा के तहत पहली बार ये व्यवस्था की, देश के अंदर आयुष्मान भारत योजना लागू की। प्रदेश ने अंत्योदय परिवारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा का कवर प्रतिवर्ष दिया और उसके अंतर्गत न केवल सरकारी हॉस्पिटल्स में बल्कि इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में भी उन्हें फ्री में उपचार की सुविधा और 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष तक की सुविधा उपलब्ध कराने की कार्रवाई की। इस योजना से राज्य कर्मचारियों को भी इस योजना के दायरे में लाना चाहिए, जिससे उसे भटकना न पड़े और ऐन वक्त पर फिर पैसे के अभाव में कहीं ऐसा न हो कि उसके सामने जो समस्याएं आती हैं वह न आए। और इस दृष्टि से इस योजना को हम लोगों ने पिछले कार्यकाल के अंतिम उसमें ही इसके लिए विभाग से कहा गया था कि इस प्रकार की एक कार्य योजना तैयार करें कि अंत्योदय परिवार वालों को हमने राज्य मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत लिया है। SECC की डाटा के अंतर्गत जो लोग परिवार थे उन परिवारों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आच्छादित किया है। BOC बोर्ड से जुड़े हुए जितने भी श्रमिक थे उन्हें हमने BOC बोर्ड के माध्यम से उन्हें जोड़ने का कार्य किया। उसके माध्यम से हम 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर हमें देते हैं। लेकिन राज्य के कर्मचारियों को, जो हमारे 22 लाख राज्य के कार्मिक हैं और सेवानिवृत्त पेंशनर्स हैं जो कार्मिक हैं, इन सब के लिए हम लोगों को एक ऐसी स्कीम देनी चाहिए कि सरकारी हॉस्पिटल में वे किसी भी प्रकार की बीमारी हो वहां पर कैशलेस उपचार की सुविधा, असीमित सुविधा जो भी वहां पर हो सकती हो सरकारी हॉस्पिटल में उनको मिले। और इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में स्टेट हेल्थ कार्ड के माध्यम से प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, और अगर उससे ज्यादा लगता है तो फिर उसके बारे में अलग से उसकी व्यवस्था करें, जिससे उस स्टेट हेल्थ कार्ड के माध्यम से उसे डाउनलोड करके कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाएगा वहां पे जाकर के उस कर्मचारी को या पेंशनर्स को या उसके आश्रित को किसी भी प्रकार की चिकित्सा सुविधा के लिए तरसना न पड़े। आज एक कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जो इसको प्रारंभ कर रहा है। मैं इसलिए आपको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और उस परिणाम को प्राप्त करने की दिशा में अधिक से अधिक सुविधा। आपने देखा होगा सरकार ने पहले 100 दिन के अंदर ई-पेंशन पोर्टल को लॉन्च किया। यूपी पहला राज्य था जिसने ई-पेंशन पोर्टल लॉन्च किया। सारी समस्या का समाधान पहले से अपने आप ऑटो मोड पर होता हुआ दिखाई दे, और ये अपेक्षा मैं रखता हूं कि ऑटो मोड आपकी टेबल में भी होता हुआ दिखाई दे, बार बार किसी को ना आना पड़े। क्योंकि मैं देखता हूं कि जो कर्मचारी जिसको ज्यादा परेशान करता है उसी को रिटायरमेंट के बाद भी ज्यादा परेशान होना पड़ता है। जुड़े, और मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, राज्य सरकार आपके हितों के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई इस प्रकार की स्थिति नहीं। आपने देख लिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी में भी बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके सरकार कार्य करती रही। हेल्थ वर्कर्स ने, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, ये जितने हैं, ANM, इन सब ने गांव गांव में जाकर के किस सेवा भाव के साथ कार्य किया, अभूतपूर्व दृश्य था। और उस चुनौती को फेस करने के बाद अब हम लोग एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो मिलकर के हम सबको इस व्यवस्था के साथ जोड़ना होगा, एक साथ मिल करके बेहतरीन टीम वर्क के माध्यम से बेहतरीन संवाद बना करके परिणाम देना होगा। और जब भी हम इस व्यवस्था को करेंगे, प्रदेश खुशहाली के साथ आगे बढ़ते हुए देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर होगा। और आज जो राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना है, देखिए कहने के लिए तो इसमें 22 लाख वर्तमान के हमारे कर्मचारी और पेंशनर्स आ रहे हैं, लेकिन उनके आश्रितों को मानेंगे तो 75 लाख से अधिक की संख्या बैठती है। 75 लाख लोग सीधे सीधे इस हेल्थ कार्ड के माध्यम से लाभान्वित होंगे। और मैं चाहूंगा कि स्टेट हेल्थ कार्ड एक ऐसा मैकेनिज्म बने कि स्वयं ही लोग अपने उससे उसको
निकाल सकें, उसको डाउनलोड कर सकें और उसके माध्यम से फिर अपनी स्वास्थ्य की सेवाओं को किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में, इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में उसका लाभ ले सकेंगे। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से